जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम राधा तत्व की उस गहराई में उतरेंगे जो किसी पौराणिक पात्र से कहीं ऊपर उठकर हमारे अपने भीतर की एक अवस्था बन जाती है। मेरा मानना है कि राधा केवल कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं, बल्कि प्रेमा भक्ति की वह पराकाष्ठा है जिसे राधा नाम दे दिया गया है। पराकाष्ठा मतलब वह अंतिम पायदान जिसके बाद और कोई भक्ति शेष नहीं रहती। जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उसी स्थिति को समझाने के लिए राधा चरित्र विकसित हुआ। और जब इस मिलन की गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि इस पराकाष्ठा का आधार क्या है। दरअसल यह आधार है वह समर्पण जो संसार की हर शर्त से परे है। यही कारण है कि राधा तत्व का वास्तविक अर्थ है बिना शर्त संपूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। आइए इस महाभाव को अब प्रमुख दृष्टिकोणों और महान कवियों की दिव्य वाणी के विस्तार से समझते हैं। पहला तो है ऐतिहासिक और शास्त्रीय आधार, वो समझते हैं। ये सत्य है कि महाभारत और मूल श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता। विद्वानों का मानना है कि वहाँ आराधिका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे राधा शब्द विकसित हुआ। इसका दार्शनिक अर्थ यही है कि वह इतनी सूक्ष्म और आंतरिक शक्ति है कि उन्हें शब्दों या इतिहास के पात्रों में बांधना एकदम कठिन था। लेकिन जो तत्व शास्त्रों में गुप्त था, उसे भक्तों की लेखनी ने साकार कर दिया। जब दार्शनिक गहराई को शब्दों का मधुर साथ मिला, तो राधा का यह सूक्ष्म स्वरूप साहित्य के जरिए हमारे सामने आया। इसी सूक्ष्म भाव को दुनिया के सामने लाने में दो महान कवियों का विशेष योगदान रहा। पहला है जयदेव। 12वीं सदी में जयदेव हुए काव्य और सौंदर्य का संगम समाहित। जयदेव के बारे में कहें तो उन्होंने राधा को केवल एक विरहिणी के रूप में नहीं, बल्कि आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी अमर कृति गीत गोविंद ने भक्ति मार्ग में उस मधुर रस का संचार किया जिसने पहली बार राधा और कृष्ण के मिलन को आत्मा और परमात्मा के नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। जयदेव की लेखनी में राधा का अधिकार इतना प्रबल है कि स्वयं कृष्ण उनके प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। गीत गोविंद का वह प्रसिद्ध पद देखिए जहाँ कृष्ण राधा से कहते हैं, देहि पद पल्लव मुदारम, अर्थात हे राधे, अपने कोमल चरणों को मेरे मस्तक पर रख दो। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि भक्ति का वह शिखर है जहाँ परमात्मा स्वयं स्वीकार करते हैं वे राधा के प्रेम के बिना अपूर्ण हैं। जयदेव ने सिखाया कि राधा का श्रृंगार कोई सांसारिक साज सज्जा नहीं, बल्कि वह तो भक्ति का दिव्य गहना है। अब दूसरे महाकवि देखिए रसखान हुए हैं। 16वीं शताब्दी में प्रेम की शिद्दत और अद्वैत भाव के कवि हुए हैं। रसखान का नाम लेते ही हृदय में एक हूक उठती है। वे वह शख्सियत हैं जिन्होंने सिद्ध किया कि कृष्ण और राधा किसी एक धर्म की जागीर नहीं, वे तो प्रेम करने वाले हर दिल की धड़कन हैं। एक मुस्लिम कवि होकर भी उन्होंने यह सिद्ध किया कि राधा तत्व किसी शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा की पुकार है जिसमें मजहब की दीवारें जलकर
राख हो जाती हैं। रसखान के लिए राधा और कृष्ण दो अलग सत्ताएं नहीं थी। उन्होंने इस अद्वैत को अपने एक दोहे में अद्भुत तरीके से उतारा है। मोहन छवि रस खान लग, अब दृग अपने नाही, अचय आवत धनुष से छूटें सर से जाही। अर्थात जब से मैंने मोहन की छवि में राधा के दर्शन किए हैं, अब ये आंखें मेरी अपनी नहीं रहीं। जैसे धनुष से निकला तीर वापिस नहीं आता, वैसे ही मेरी दृष्टि अब उन दोनों में ऐसी समा गई है कि मुझे अब अलग अलग कुछ दिखता ही नहीं। तो रसखान ने प्रेम को वह शिद्दत दी जहाँ प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं। उनके सवैयों में जो तड़प है, वही वास्तव में राधा होने का पहला अनुभव है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से राधा स्वयं का पूर्ण विसर्जन है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का अहम, ईगो ही उसके दुखों का कारण है। राधा उस मनोवैज्ञानिक अवस्था का नाम है जहाँ मैं पूरी तरह समाप्त हो गया। जब आप किसी कला, संगीत या काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको अपना होश नहीं रहता, वही राधा क्षण है। मैं उसी को राधा क्षण कहता हूँ। यह व्यक्तित्व का वह फ्लो है जहाँ प्रेमी और प्रेम एक हो जाते हैं। परंतु यह स्वयं का विसर्जन केवल मन के स्तर तक सीमित नहीं है। जब मन का यह ठहराव और भी गहरा होता है, तो वह आत्मा की एक अनंत यात्रा बन जाता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में परमात्मा से मिलन की व्याकुलता कहा गया है। अब इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए। यह है आत्मा की परमात्मा की ओर तड़प। अध्यात्म में कृष्ण परमात्मा है और राधा आत्मा। जैसे नदी का स्वभाव सागर में मिलना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव कृष्ण की ओर खींचना है। राधा कोई स्त्री नहीं, बल्कि हम सबके भीतर की वह पुकार है जो भौतिक संसार से ऊबकर अपने मूल स्तोत्र को ढूंढ रही है। इसे ही अहेतु की भक्ति कहते हैं, ऐसी भक्ति जिसका कोई निजी कारण या स्वार्थ ना हो। अब दार्शनिक दृष्टिकोण है। द्वैत में अद्वैत, दो होकर भी एक। दर्शन शास्त्र कहता है कि शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य से उसकी धूप और फूल से उसकी खुशबू अलग नहीं हो सकती, वैसे ही कृष्ण से राधा अलग नहीं है। राधा वह माध्यम है जो शून्य को पूर्णता से जोड़ती हैं। लेकिन दर्शन की इस अभिन्नता को जब हम जीवन की कसौटी पर परखते हैं, तो एक अद्भुत विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा प्रेम जो शारीरिक रूप से दूर होकर भी चेतना के स्तर पर कभी अलग हुआ ही नहीं। अब अनुभवात्मक दृष्टिकोण देखिए। विरह में मिलन का सुख। अनुभव के स्तर पर राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम शरीर की निकटता का नाम नहीं, बल्कि चेतना की एक रूपता है। जब आप अपनी आँख को बंद करके किसी की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो वह अनुभव राधा है। उन्होंने विरह को भी मिलन से बड़ा बना दिया। पर वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति और गहरा सत्य, आज के समय की विडंबना को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। राधा शरीर नहीं, बल्कि आराधना और समर्पण का वो भाव है जहाँ जीव का परमात्मा से मिलन होता है। राधा प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा हैं। परंतु जब हम आज के परिवेश पर दृष्टि डालते हैं, तो हृदय एक टीस से भर जाता है। जिस तत्व को आत्मसात करना था,
उसे हमने केवल प्रदर्शन की वस्तु बना दिया है। किंतु अफसोस इस बात का है कि आज लोग इस गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने की बजाय राधा के नाम का उपयोग केवल बाहरी दिखावे के लिए करते हैं। उनके नाम को केवल गीतों और उत्सवों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वे तो अंतर्मन के गहरे ठहराव की शक्ति हैं। राधा को समझना मतलब स्वयं के भीतर के उस अहम को मिटाना है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। तो भक्ति का संदेश एवं निष्कर्ष क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो राधा वह मौन है जो शोर के बीच भी कृष्ण की बांसुरी सुन लेती हैं। भक्त और भगवान के बीच की जो अंतिम सीढ़ी है, जहाँ पहुंचकर भक्त कहता है अब मैं नहीं बस तू ही है, उसी सीढ़ी का नाम राधा है। और यही वह बिंदु है जहाँ से हमारी जीवन यात्रा का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि भक्ति कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे अपने स्वभाव का शुद्धिकरण है। भक्ति का संदेश भी यही है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो प्रदर्शन करे, बल्कि वह है जो परिवर्तन करे। राधा का प्रेम निस्वार्थ है और उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल देने और बिना शर्त समर्पण करने में ही है। जिस दिन हमारे भीतर से पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और केवल होने का भाव सहज रहेगा, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर राधा तत्व जागृत हो गया है। यही भक्ति का शिखर है और यही जीवन की पूर्णता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।